नमस्कार, मेरा नाम कीर्ति है। आप सभी ने अभी पिछले दिनों कुंभ पर हुए इंसिडेंट को देखा होगा। किस तरीके से लगातार अलग अलग चैनल्स के द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही हैं और वो जो अफवाहें हैं वो पूरी तरीके से बेसलेस हैं। उसका कोई आधार नहीं है, ना तो उसका संस्था से कोई संबंध है, ना वॉलंटियर से कोई संबंध है। वो जो भी किया गया है, किसी ने आकर अपनी मनमर्जी से किया है और 1 मिनट के अंदर अंदर में सारी चीज़ों को अंजाम दे दिया है। वहाँ पे किसी को सोचने की और समझने का भी वक्त नहीं मिला कि वो कुछ सोच समझ पाते और देख पाते। मतलब जो भी, अगर वो नागा साधु थे भी सच में, तो उन्हें भड़काया गया है लोगों के द्वारा कि देखिए ये क्या दिखाया जा रहा है। वो जो वहाँ पे कोट लिखा हुआ था कि ये कुंभ अंधविश्वास है, ये आचार्य जी ने कभी नहीं बोली है ये बात। और जो हमारे पूर्व सेवानिवृत्त आदरणीय मोहन जी हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे से लिख के पूरी पोस्ट दिखाई है। वहाँ पे आपने देखा होगा, ट्विटर पे देखा होगा और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखा होगा कि उन्होंने क्या बताया। उसमें वो वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से विस्तृत रूप में वहाँ पे लिखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरीके से कौन हो सकता है जिसको इतनी प्रॉब्लम है? ऐसे तो हम वहाँ पे नारे लगाते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, और हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, ऐसे नारे लगाते हैं, और हर हर शंकर और ये सारे नारे लगाते हैं हम, हरे कृष्णा हरे राम। तो हम कह रहे हैं कि अगर आप इतने ही जागरूक हो, अगर आपको ये सब खल रहा है कि कुंभ अंधविश्वास है, जो कि उनके द्वारा लिखा भी नहीं गया था, आपने उस पोस्टर को देख लिया, तो ये जो इतनी सारी किताबें हैं, ये किताबें जो हैं, किताबों पे जो तस्वीरें छपी हुई हैं, क्या ये नहीं दिखी आपको? अगर मैं दिखाऊं तो ये जो जलाई गई किताबें, उसमें लगभग 500 किताबें थी, और उस 500 किताबों में अलग अलग ये यहाँ पे सीधे कृष्ण छपे हुए हैं। क्या ये नहीं दिखा आपको? उतना बड़ा पोस्टर पे दिख गया, क्या ये कृष्ण आपको नहीं दिखे? यहाँ पे ये संतवाड़ी में ये हमारी मीरा जी, कबीर साहब, ये नहीं दिखा आपको? ये संत नहीं दिखे? शक्ति में माँ नहीं दिखी आपको? यहाँ पे हे राम है, हे राम में हनुमान जी, राम। आप नारे तो लगा रहे हो, नारे लगा के ये कर रहे हो कि एक तरफ नारे लगा रहे हो, दूसरी तरफ जला रहे हो उन्हें, पैरों के नीचे उन्हें रौंद रहे हो, फिर उस आग से सेक रहे हो। ये क्या तरीका है? हर हर बोले बोल रहे हो। ये देखो, शिवोहम जलाया है आपने, यहाँ पे शंकर जी बने हुए हैं, ये नहीं दिखा था आपको? ये प्रेम प्याला है, यहाँ पे कबीर साहब बने हुए हैं। संत भी अब इतने गलत हो गए, आप ये भी नहीं देख पा रहे हो? ये है आत्मज्ञान, ये किताबें 500 किताबें हैं, वो 500 सारी किताबें वेदांत पर, उपनिषद पर आधारित थी। कोई भी किताब, ये कठोर उपनिषद है, यहाँ पे यम नचिकेता का संवाद, ये भी नहीं दिखा आपको? मतलब जो उस समय जो भी जला रहा था, चाहे वो बाहर के लोग हों या आप आम जनता हो, जो भी हो, जिन्होंने भी जलाया, इतना तो दिखना चाहिए था ना हमें। मतलब तुम किसी एक व्यक्ति से रंजिश निकालने के चक्कर में जिसका नाम ले रहे हो, जिसके नारे लगा रहे हो, उससे की ये हालत कर रहे हो, ये कहाँ से वैलिड है? कैसे आप इसे सही ठहरा सकते हो? और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बुक स्टॉल लगा हुआ है। आज भी हमने बुक स्टॉल लगाया, और ये एक जगह पे नहीं, अलग अलग शहरों पर, अलग अलग जगहों पर लगातार बुक स्टॉल लग रहे हैं, और वो लगते ही रहेंगे। आप ये ना सोचें कि आप एक इंसिडेंट से इस चीज़ों को रोक दोगे। हमारे क्रांतिकारियों के साथ भी ऐसा ही होता आया है हमेशा से कि जब भी हमारे क्रांतिकारी हमें ही आज़ाद करने के लिए कुछ कदम उठाते थे, तो जब अंग्रेज उन्हें मारते थे, पीटते थे या उनके मिशन को रोकते थे, तो उसके बाद वो हंसते थे। उन्हें लगता था कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है ये करके, अब वो इस क्रांति की ज्वाला को बुझा देंगे, जबकि ऐसा कभी नहीं हो सका है। क्रांति की ज्वाला इतनी जल्दी नहीं बुझती, क्योंकि अगर कोई गीता पढ़ रहा है, कोई वेदांत सीख रहा है, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी आग इतनी मंद पड़ जाएगी एक बार में, वो डर जाएगा, छुप जाएगा। अरे ऐसे इंसिडेंट हमें पता थे आप लोग करने वाले हो पहले से ही। आचार्य जी जो मिशन लेके आगे बढ़ रहे हैं, वो जिस तरीके से हमें समझा रहे हैं, हर दिन वो बोल रहे हैं गीता पे, उपनिषद पे, किसने बोला है आज तक? तुम कहने को कुछ भी कह दो, बोलने के लिए तो तुम बिना किसी आधार के किसी को भी कुछ भी बोल दो भाई। लेकिन ये किताबें आप भी लिख के दिखाओ कुछ, अगर आपके पास हिम्मत है तो पता चले कितना उन्होंने पढ़ा है और कितने अच्छे से वो हर दिन हमें बता रहे हैं। आप सत्रों में आओ, आप बिना देखे बिना समझे कैसे कुछ बोल सकते हो? क्या आपने कोई वीडियोस देखे हैं ढंग के, या आप पूरी तरीके से जानते हो वहाँ पे क्या हुआ था? तो बिना भी कुछ जाने, मेरा आप लोगों से निवेदन है, बिना पूरी तरीके से बात को जाने आप टीका टिप्पणी ना करें। आप एक बार मोहन जी की पोस्ट को अच्छे से पढ़ें और समझें कि क्या है और आचार्य जी क्या सीख हमें दे रहे हैं। आपको लगता है वो सनातन के विरोधी हैं, हिंदू धर्म के विरोधी हैं, आपने कब देखा उन्होंने कब सनातन के विरुद्ध कुछ बोला है? उनका पूरा कुंभ पे वीडियो पड़ा हुआ है, लॉन्ग वीडियो भी है, शॉर्ट वीडियो है, आप वो देखिए। राणा जी के साथ भी इंटरव्यू, वो वीडियो पड़ा है, उसको देखिए आप। वहाँ पे देखिए कहाँ पे उन्होंने ऐसा इंसिडेंट बताया है, उन्होंने कुंभ के पूरे महत्व को अच्छे से बताया है। अब रही बात सीख की, तो आचार्य जी ने जो हमें सीख दी है, उन्होंने हमें कभी डरना, छुपना, बेवजह ये नहीं सिखाया है।
अगर हम आज युवा हैं 20, 21, 22, 25 साल के, हम यहाँ पे खड़े हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही फोर्सफुली हमें यहाँ पे भेजा गया है, हमें पैसे मिले हैं, हमें कुछ नहीं मिला है, हमने जो सीखा है बस हम वही यहाँ पे देने के लिए खड़े हैं। ये किताबें, हमें इनसे प्रेम है, हम बस नारेबाजी नहीं करते हैं। हम ये नहीं कि राम के कृष्ण के नारेबाजी करेंगे और नारेबाजी करके किसी के साथ भी गाली गलौज करेंगे। राम ने कृष्ण ने कभी ये नहीं सिखाया है। जो सही धर्म है, जो वास्तविकता है, वो लोगों तक ले जानी होती है, यही वास्तविक धर्म है। और ये कोई गाली गलौज करना ट्विटर पर कहीं पे भी, ये कोई तरीके से कहीं से भी वैलिड नहीं है। तो कृपया करके आप एक बार तथ्यों को जांचें, फिर कुछ बोलें। आप खुद जाकर आचार्य जी की वेबसाइट पर देखें ये सारी किताबें कौन सी थी, वो 500 किताबें जिन्हें जलाई गई हैं। तो कृपया करके अगर आप वास्तव में राम के, कृष्ण के, कबीर के, बुद्ध के प्रेमी हैं, तो कृपया करके आप इन सारे अफवाहों से दूर रहें। बिना पूरे तरीके से तथ्य को जांचे कुछ भी ना कहें, ना कुछ बोलें। धन्यवाद।